आपको शायद ये मालूम नहीं होगा कि इतनी भारतीय चुनावों में पार्टीज मुस्लिम अपीजमेंट नहीं करती जितनी कनाडा के चुनावों में सिख अपीजमेंट की जाती है। और आज के कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी सिखों के कंधे पर बंदूक रखकर पहले 2015 और फिर 2019 में 2 बार प्रधानमंत्री बन गए। वैसे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतने भारतीय सरकार की कैबिनेट में सिख धर्म के मिनिस्टर्स नहीं हैं जितने कनाडा की सरकार में हैं। दरअसल जस्टिन ट्रूडो ने 2015 में प्रधानमंत्री पद के चुनाव प्रचार के दौरान कई खालिस्तानी समर्थक रैलीज अटेंड की, वहां पर भाषण दिए, सिख फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स के साथ मंच साझा किया। और जब वो 2015 में प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीत गए तो उन्होंने अपनी कैबिनेट में वहां 4 सिख धर्म के कैबिनेट मिनिस्टर्स बनवाए। वैसे तो ये भारत के लिए गर्व की बात होनी चाहिए, लेकिन मसला ये है कि ये लोग सिख अपीजमेंट के चक्कर में देशभक्त और भारत से प्यार करने वाले सिख समुदाय के लोगों को बिल्कुल ही नजरअंदाज करते हैं और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा फैलाने वाले और खालिस्तानी समर्थक विचारों को बढ़ावा देने वाले सिखों को खुश करने का काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर ले लो कि इसी साल गलवान घाटी की घटना के कुछ दिनों बाद ही सिख फॉर जस्टिस संगठन ने चाइना को एक लेटर भेजकर चाइना के साथ सहानुभूति प्रकट की थी और गलवान घाटी की घटना के लिए भारत को दोष देते हुए भारत की निंदा की थी। कोई भी सच्चा सिख ऐसा कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि उस गलवान घाटी की घटना में उसी चाइना से लड़ते लड़ते सरदार मनदीप सिंह, सरदार सतनाम सिंह, सरदार गुरबिंदर सिंह और सरदार गुरतेज सिंह जी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। कनाडा और भारत के रिश्ते मुख्य तौर से खालिस्तान को समर्थन देने के कारण ही बिल्कुल ठंडे बस्ते में पड़े हैं और ये चीज कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के 2018 के भारतीय दौरे में भी साफ देखी गई थी, जब उनको न भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने और पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह जी ने कोई खास इज्जत बख्शी। लेकिन कुछ ही दिन पहले कनाडा ने माता अन्नपूर्णा की मूर्ति को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कहने पर भारत वापस भेज दिया था। इस चीज को भारत में भी बड़े पॉजिटिव तरीके से लिया गया था और इसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में भी किया था। मगर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत के अंदरूनी मामले, भारतीय किसानों के मुद्दे पर बोलकर सारे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स पर एक ही सेकंड में पानी फेर दिया। वैसे तो उसके कुछ ही देर में भारतीय सरकार ने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को भारत के अंदरूनी मामले में ना बोलने की नसीहत दी थी, लेकिन भारतीय सरकार कनाडा को दिए उस जवाब से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी। इसीलिए भारतीय सरकार ने पिछले कल यानी कि शुक्रवार को कनाडा के हाई कमिश्नर को सम्मन कर दिया और उसको कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की भारत के अंदरूनी मामलों पर टिप्पणी दोबारा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और अगर ऐसा फिर से होता है तो फिर दोनों देशों के रिश्ते और भी ज्यादा बिगड़ेंगे और बायलैटरल टाइज भी बिल्कुल खराब हो जाएंगे। इसी के साथ जस्टिन ट्रूडो की सरकार में कुछ खालिस्तानी समर्थक मिनिस्टर्स हैं, उनके लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी पर भी भारत ने कड़ा एतराज जताया। इसी के साथ खालिस्तानी समर्थक गुटों के कनाडा में भारतीय एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन पर भी चिंता जताई गई और कहा गया कि भारतीय डिप्लोमेट्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी पर भी ध्यान दिया जाए। इसी के साथ कनाडा के खिलाफ दूसरा बड़ा एक्शन भारत ने लिया है 7 दिसंबर को होने वाली बड़े देशों की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग से अपना नाम वापस लेकर, क्योंकि वुहान वायरस पर इस मीटिंग को कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर फ्रैंकोइस फिलिप लीड और ऑर्गेनाइज कर रहे थे। डिप्लोमेटिकली देखा जाए तो ये दोनों ही कदम काफी कड़े और बड़े माने जा रहे हैं, जिससे भारतीय सरकार ने कनाडा को यह साफ संदेश दे दिया है कि भारत के अंदरूनी मामले में बोलने का अंजाम बेहद बुरा होगा। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि भारतीय सरकार ने यह कदम उठाकर ठीक किया या फिर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ और भी कोई सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए थी? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।